नमस्कार दोस्तों। आज दिल्ली की सियासत में एक ऐसी सुगबुगाहट है जो अगर हकीकत में बदल जाती है तो बीजेपी के लिए सीधे सीधे सत्ता के गलियारों में भूकंप ला सकती है। सूत्र ये कह रहे हैं, तमाम मीडिया चैनलों में चल रहा है कि चंद्रबाबू नायडू वो शातिर और अनुभवी खिलाड़ी हैं। अब वो सिर्फ एनडीए के साथ ही नहीं रहे, अंदर खाने वो राहुल गांधी के संपर्क में हैं। और अकेले नहीं, उनके साथ कम से कम 4-5 दल भी हैं जो उनके साथ जाना चाहते हैं, जो एनडीए से बगावत करने की तैयारी बना चुके हैं। इनमें से यूपी के भी हैं, बताया जा रहे हैं, बिहार के भी हैं, साउथ के साइड के भी हैं और काफ़ी अहम पार्टियां जो हैं इसमें शामिल हैं। अब ऐसे में सवाल ये उठता है दोस्तों कि ये पूरा खेल किसके लिए हो रहा है। लोग इस पर आकलन ये कर रहे हैं कि उपराष्ट्रपति के चुनाव के लिए। और दोस्तों, ये कोई साधारण चुनाव नहीं है। उपराष्ट्रपति का चुनाव ये वो मैदान है जहां अगर गणित पलट जाता है तो मोदी शाह की रणनीति धरी की धरी रह सकती है। जी हां दोस्तों, आप इस बात से आकलन लगा सकते हैं कि दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशनल क्लब में जब चुनाव होता है और हाल ही में जो चुनाव होता है और उसके जो परिणाम आते हैं दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी के अंदर या कह लीजिए प्रधानमंत्री मोदी जी, अमित शाह के जो वो टेंट होता है उसमें इस बात की बौखलाहट मच जाती है कि ये क्या हो गया, यानी उनके परिणामों से विपरीत नतीजे कैसे आ गए। साफ तौर पर दो भारतीय जनता पार्टी कैंडिडेट होते हैं, एक तरफ बालियान साहब जिनके ऊपर अमित शाह जी का हाथ होता है और दूसरे तरफ रूडी साहब जो बीजेपी के ही नेता होते हैं, सांसद भी हैं, लेकिन उनके ऊपर दबाव बनाया जाता है कि आप चुनाव मत लड़िए। लेकिन होता क्या है दोस्तों कि जैसे ये बात विपक्षी पार्टियों को पता चलती है, आप देखेंगे कि भर भर कर वोट मिलता है। न सिर्फ बीजेपी पार्टी के सांसदों ने उनको वोट दिया, बल्कि विपक्षी पार्टियों के सांसदों ने वोट दिया, सपा के सांसदों ने दिया, टीएमसी के सांसदों ने दिया। सबने मिला जुला कर अमित शाह के खिलाफ चुने गए कैंडिडेट को जिता दिया। यानी ये पूरा जो लड़ाई था बीजेपी वर्सेस बीजेपी की थी कॉन्स्टिट्यूशन क्लब के अंदर दोस्तों। और अमित शाह ने जो संदेश दिया था, जो निर्देश दिया था कि आपको इस कैंडिडेट को जिताना है, यानी संजीव बालियान को जिताना है, और उनके खिलाफत जाकर के बीजेपी के सांसदों ने रूडी साहब को जिता देते हैं, राजीव प्रताप रूडी साहब को। दोस्तों, सवाल ऐसे हालात में ये उठ रहा है कि क्या अंदर खाने जो सांसद, जो नेता डरा करते थे, कहीं ना कहीं अब पूरी तरीके से बगावत पर उतर आए हैं और इसका नतीजा और इसका परिणाम का एक भारी भरकम जो प्रभाव है वो आने वाले जो वाइस प्रेसिडेंट का जो चुनाव, उपराष्ट्रपति का जो चुनाव होना है, उसमें देखने को मिलेगा दोस्तों। और इसका नतीजा आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि केंद्रीय मंत्री, गृह मंत्री साहब ने जिस कैंडिडेट को आगे किया, सामने किया कि ये मेरा साथी है, इसको आप जिताइए, फोन किया जा रहा था, लेकिन उनको ना जिताकर रूडी साहब को जिता दिया जाता। हालांकि वो भी भारतीय जनता पार्टी के सांसद हैं, लेकिन बड़ी बात यह है कि जिसको अमित शाह ने सामने किया उसको हरा दिया जाता है। और हराने वाले कौन हैं? खुद भारतीय जनता पार्टी के सांसद हैं। बताइए, संदेश तो यही जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के सांसद भी अब गृह मंत्री अमित शाह जी, मोदी जी की बातों से कहीं ना कहीं नकारते हुए जा रहे हैं। और इसीलिए मैं कह रहा हूं कि चंद्रबाबू नायडू हो सकता है कि बहुत जल्द कोई बड़ा निर्णय ले सकते हैं दोस्तों। और जिस तरीके से सुगबुगाहट ये भी मच रही है कि वो राहुल गांधी के संपर्क में हैं, हॉटलाइन से बात कराई जा रही है, बहुत सारी चीज़ें हैं। हालांकि संजीव बालियान को जिस तरीके से अमित शाह जी ने आगे किया है, इसका पैंतरा ये बताया जा रहा है कि वो भी जाटलैंड से आते हैं और जयंत चौधरी भी जाटलैंड से आते हैं। और ये समीकरण इसलिए पूरी तैयार किया जा रहा है कि हो सकता है कि जयंत चौधरी आने वाले समय में अगर उनका साथ छोड़ते हैं, सुगबुगाहट अगर बीजेपी को पता है, इसीलिए हो सकता है कि उधर से वोट बैंक मजबूत करने के लिए बालियान साहब को आगे किया जा रहा था। कुछ खबरें ये भी चल रही हैं दोस्तों कि चंद्रबाबू नायडू ये उपराष्ट्रपति के चुनाव में भी कुछ बड़ा खेला कर सकते हैं। तो दोस्तों, जिस तरीके से कॉन्स्टिट्यूशन क्लब का जो परिणाम आते हैं, जो नतीजे आते हैं, वो मात्र एक आप ट्रेलर समझ लीजिए। और उपराष्ट्रपति का चुनाव जो है उसमें लोग कह रहे हैं कि पिक्चर अभी बाकी है, यानी कि उसमें तय हो जाएगा कि भारतीय जनता पार्टी, गृह मंत्री अमित शाह जी, मोदी जी की कितनी बातें जो हैं सांसद मानते हैं। जी हां दोस्तों, यानी असली पिक्चर जो है उपराष्ट्रपति चुनाव के बाद ही रिलीज होगा। खबर यह है कि राहुल गांधी एक मास्टर प्लान बना रहे हैं और कुछ सूत्र ये कह रहे हैं कि यूपी से जयंत चौधरी की जो आरएलडी है, बिहार से लोजपा जो है रामविलास पासवान, उसके बाद वही हम,
और आंध्र प्रदेश से टीडीपी और ओडिशा से बीजेडी, ये सभी जो है अंदरखाने बीजेपी से दूरी बनाने की प्लान तैयार कर रहे हैं। और सबसे तगड़ी बात यह है दोस्तों कि जगन मोहन रेड्डी ने खुद ये कह चुके हैं कि नायडू बाबू से राहुल गांधी डायरेक्ट संपर्क में हैं। अब जरा गणित समझिए कि लगभग 778 वोट हैं, जीतने के लिए 395 चाहिए। एनडीए के पास 200, माफ़ी चाहता हूँ, एनडीए के पास 442 सांसद हैं, यानी बहुमत से लगभग 27 सीट ज़्यादा। लेकिन अगर इनमें से सिर्फ 60 से 50 सांसद अगर पाला बदल लें तो बीजेपी का पूरा हिसाब किताब दोस्तों पलट जाएगा। राहुल गांधी 7 अगस्त को अपने घर पर इंडिया अलायंस की गठबंधन की पूरी मीटिंग कर चुके हैं, जिसमें सोनिया गांधी, शरद पवार, अखिलेश यादव, उद्धव ठाकरे जैसे तमाम बड़े चेहरे साथ आए गए थे। उसमें न सिर्फ उपराष्ट्रपति चुनाव को लेकर रणनीति तैयार की गई, बल्कि बताया जा रहा है कि बिहार में जो रैली निकालने वाली हैं उसको लेकर के भी तैयारियां की गई। वोट चोरी को लेकर के, चुनाव आयोग पर उठ रहे सवाल हैं उसको लेकर के पूरी तैयारियां की जा रही हैं दोस्तों। अब दोस्तों ऐसे हालात में अगर चंद्रबाबू नायडू, चिराग पासवान, जीतन मांझी और जयंत चौधरी जैसे नेता सच में अगर पाला बदल लेते हैं तो यह चुनाव मोदी सरकार के लिए सिर्फ हार नहीं, ताबूत की आखिरी किल साबित होगा दोस्तों। लेकिन यह सभी अटकलों का खेल है, सच्चाई तो 9 सितंबर को बैलेट बॉक्स से बाहर आएगा। तब तक बीजेपी की रातें बेचैन होने वाली हैं और राहुल गांधी की चालें बहुत तेज रहने वाली हैं दोस्तों। अब दोस्तों इस हाल से आप समझ सकते हैं कि जो कॉन्स्टिट्यूशन क्लब ऑफ इंडिया में जो हाल ही में चुनाव हुआ है, अमित शाह ने जिस कैंडिडेट को सामने किया, संजीव बालियान को सामने किया, उसको ना जिताकर बल्कि राजीव प्रताप रूडी साहब को जिता दिया जाता है, तो सोचिए कि सांसदों के अंदर कहीं ना कहीं डर खत्म होता जा रहा है। और क्या अगर यही परिणाम अगर उपराष्ट्रपति के चुनाव में अगर मिलता है तो सोचिए कि पाला कितना पलट सकता है। यानी कहीं ना कहीं सुबगाहट इस बात को लेकर के है कि ये मात्र कॉन्स्टिट्यूशन क्लब ऑफ इंडिया का जो चुनाव हुआ है उसमें जो जिस तरीके से रूडी साहब को चुना गया है, ये मात्र एक ट्रेलर है। उपराष्ट्रपति के चुनाव में पिक्चर दिखा दिया जाएगा दोस्तों। तो दोस्तों आप सभी को क्या लगता है कि अंदर खाने भारतीय जनता पार्टी के तमाम विपक्षी पार्टियां जो आरोप लगा रही हैं, जो सुगाहट कर रही हैं, बताइए जा रहा है कि राहुल गांधी जी भी टीडीपी के टच में हैं, चंद्रबाबू नायडू के टच में हैं। दूसरी तरफ ये सुगाहट मच रही है कि संजीव बालियान का आगे करने का मतलब ये है कि हो सकता है कि जयंत चौधरी कभी भी पाला बदल लें। चिराग पासवान का जो रवैया रहा है बिहार के अंदर आप देख ही रहे हैं, सबसे पहले पलटने वालों में से नाम इन्हीं का आता है। तो दोस्तों क्या लगता है कि क्या कुछ होगा? अगर आपके मन में भी कुछ ऐसे ही सवाल हैं और आप जवाब देना चाहते हैं तो वीडियो कमेंट सेक्शन में जाएं और अपनी राय जरूर रखें। फिलहाल के लिए दीजिए इजाजत, देखते रहिए डिस्को न्यूज़। धन्यवाद।